Hello everyone, myself is Om Sharma. Welcome to Noah Academy. Okay, today we are going to study of chapter number 18 ecosystem of 8th standard Maharashtra board. Okay, तो ये चैप्टर हमारा इकोसिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं क्या होता है इकोसिस्टम। ओके, तो जैसा कि डेफिनेशन है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम ये हमारा बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर से मिलकर बना हुआ है और उनके बीच के इंटरैक्शन से मिलकर हमारा बनता है इकोसिस्टम। वैसे नेचुरल थिंग्स जो है ना, लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स हमारे इकोसिस्टम में आती हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी इकोसिस्टम में आती है और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आप आ जाओ, बायोटिक फैक्टर हमारे सारे लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, अबायोटिक फैक्टर हमारे नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। बायोटिक फैक्टर हमारे नेचर में लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, ये सब हमारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। हमेशा ध्यान देना, इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स क्या कहलाते हैं? बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या कहलाते हैं? अबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। हमें पानी की जरूरत है तो पानी हमारा अबायोटिक फैक्टर है और मैं हूँ बायोटिक फैक्टर, तो हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ तक कि मैं दूसरे बायोटिक फैक्टर पे भी डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं वेजिटेरियन तो मैं प्लांट्स को खाऊंगा, नॉन वेजिटेरियन होगा तो भी वो खाऊंगा, लेकिन किसी एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होऊंगा। मैं वेजिटेरियन होकर के भी मैं दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हूँ, काउस पर डिपेंडेंट हूँ फॉर मिल्क ना, और भी बहुत तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लिविंग थिंग्स पर, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो नेचर में बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर और उनके बीच का इंटरैक्शन कि कोई किस पर डिपेंडेंट है वो हमारा कहलाता है इकोसिस्टम। ओके, जहां पर हम जानते हैं बायोटिक फैक्टर लिविंग थिंग्स कहलाती है और अबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है टोटल इकोसिस्टम का। जैसे लगा स्पाइडरमैन ने वेब छोड़ दिया है नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर काफ़ी ये इजी है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इकोसिस्टम, हमने समझा इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के दो फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अबायोटिक फैक्टर को स्टार्ट करेंगे। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं वो किस में आती हैं? अबायोटिक फैक्टर में आती हैं। अबायोटिक फैक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल्स। ओके, नाम से ही क्लियर है, जो फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल है वो फिजिकल फैक्टर। ओके, जो केमिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, वो हमारे आते हैं केमिकल फैक्टर्स में। ओके, फिजिकल में अगर देखेंगे तो फिजिकल में हमारा एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एक्सेट्रा। ओके, तो बुक में हमारे वेपर और एयर, वाटर, सनलाइट, वेपर, मिनरल, सॉइल एंड सनलाइट ये सब दिए गए हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? फिजिकल में आते हैं। अबायोटिक फैक्टर के फिजिकल में आते हैं। केमिकल की तरफ अगर ध्यान देंगे तो केमिकल में हमारे कौन कौन से आते हैं? ओके, दो पार्ट्स आते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मैं पहले बता दूं, लिविंग थिंग्स से जो चीजें मिलती हैं हमको वो वो कहलाती हैं ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलती हैं वो कहलाती हैं इनऑर्गेनिक। सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, हाइड्रोकार्बन पाया जाता है ऑर्गेनिक में, ओके, और हाइड्रोकार्बन नहीं पाया जाता इनऑर्गेनिक में। ओके, जैसे फूड मटेरियल्स हमारे वो हमारे अबायोटिक फैक्टर में ही आ जाते हैं। उनमें प्रोटीन पाया जाता है, लिपिड्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, और मिलते किससे हमको? लिविंग थिंग से मिलते हैं हमको। ओके, पर वो अबायोटिक फैक्टर में ही आते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, ये हमारे गैस में भी प्रेजेंस होते हैं और अलग अलग फॉर्म में भी प्रेजेंस होते हैं। ओके, ये सब हमारे कहलाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब कहलाते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, अब अगर इस तरफ देखेंगे बायोटिक फैक्टर में, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है इकोसिस्टम में वो किस में आती हैं? बायोटिक फैक्टर में आती हैं। ओके, अगर यहां पर हम देखेंगे तो बायोटिक फैक्टर्स को हमने पहले दो डिफरेंशिएट पार्ट किया, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक्स। या तो लिविंग थिंग्स ऑटोट्रॉपिक होगा या तो लिविंग थिंग्स हेटरोट्रॉपिक होगा। ओके, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जैसे वर्ड से ही क्लियर है कि खुद का फूड वो खुद बनाता है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोमेटिकली खुद करेगा। ऑटोट्रॉपिक, ओके, तो वो बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप लोग वहां पर देखोगे तो आपको मिल जाएगी 8th के फर्स्ट लेसन में, यहाँ तक कि 7th के फर्स्ट लेसन में भी है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो खुद का फूड खुद बनाता है। प्लांट्स ही खुद का फूड खुद बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स दूसरों के फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, एनिमल्स जो हैं दूसरों के फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, माइक्रोब्स दूसरों के फूड पर डिपेंडेंट होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे हेटरोट्रॉपिक।
ओके तो ऑटोट्रॉपिक में कौन रखे गए हैं? प्रोड्यूसर प्लांट्स, और हेटरोट्रॉपिक में कौन रखे गए हैं? कंज्यूमर एनिमल, एंड डीकंपोजर्स माइक्रोब। तो उस तरह से हम बायोटिक फैक्टर्स को 3 डिफरेंशिएट पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर वो कहलाते हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। फूड को प्रोड्यूस करने का काम सिर्फ प्लांट ही करते हैं, हम खुद फूड को प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि हम फूड को कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम किस में आते हैं? कंज्यूमर में आते हैं। ओके, लेकिन डेड ऑर्गेनिजम्स, ओके जैसे कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया या कोई ऑर्गेनिक मैटर डीके हो रहा है, उसको करने का काम किसका होता है? माइक्रोब्स का होता है। ओके, माइक्रोब्स क्या करते हैं? फूड मटेरियल को डीकंपोज कर देते हैं, और वो हमारे क्या कहलाते हैं? डीकंपोजर्स कहलाते हैं। माइक्रोब्स फूड को डिकम्पोज करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो उस तरह से प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स हमारे बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। एनिमल्स हमारे अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं, है ना। जैसे देखा जाए हमें एनिमल्स हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। ओके, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में काऊ आ गए, डियर आ गया, ग्रासहॉपर आ गया। जो प्लांट्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, नहीं स्नेक नहीं, फ्रॉग हो गया, ओके फॉक्स हो गया, ये सब उनको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी, हर्बीवरस। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवरस, ओके मांसाहारी, तो जो इनको खाते हैं। पर टर्सरी कंज्यूमर होते हैं जो दोनों को खाते हैं, लायन हो गया, स्नेक हो गया, ईगल हो गया, ये सब आते हैं। हम अपने आप को हम टर्सरी कंज्यूमर्स में रख सकते हैं, पर हम सब कुछ खाते हैं। हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम एनिमल्स भी खाते हैं। तो हमको रखा गया है, ओके हम आदि मानव नहीं, हमको रखा है ओमनीवर्स में रखा गया है। हर्बीवरस नहीं, हम कार्निवरस नहीं है, हम ओमनीवर्स हैं। ओमनीवर्स मतलब जो सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। हमारे साथ साथ डियर भी हो गया, वो भी इसमें ही आता है। ओके, हम आदि मानव नहीं हैं। ठीक है, तो क्लियर है। अभी हमने देखा इकोसिस्टम के टाइप्स को, अब यहाँ पर हम देखेंगे इकोसिस्टम में होने वाले इंटरैक्शन। बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एज लाइक हियर कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंटरैक्शन अमंग द फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम में होने वाले फैक्टर्स में हम लोग उनको डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं कौन क्या फैक्टर किस पे डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोटिक फैक्टर पे आते हैं। बायोटिक फैक्टर में हमारे प्लांट्स आते हैं, ओके, और प्लांट्स हमारे इनको ईट करते हैं एनिमल्स कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। ओके, हीट इज गिवन ऑफ हियर, देखो हीट हमारा हर एक साइकिल में तुमको मिलेगा, हीट हमारा गिवन ऑफ हुआ, हीट हमारा गिवन ऑफ हुआ। ओके, तो प्लांट्स हमारा यहाँ पर उनको एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, जो कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एनिमल्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जाता है हमारा, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करके वापस से उनको मिला देते हैं सॉइल में, ओके लैंड पे मिला देते हैं। इस साइकिल में हम देखेंगे तो इस साइकिल में उनको डिकम्पोज करके मिनरल्स को रिलीज करते हैं, और वो मिनरल्स वापस से किस में मिक्सअप हो जाता है? सॉइल में मिक्सअप हो जाता है, लैंड में मिक्सअप हो जाता है। वो मिनरल्स जो लैंड में वापस से पहुंच जाती है, ओके, वो हमारा किससे कंज्यूम किया जाता है? वो अबायोटिक फैक्टर होता है। तो ये हमारे डिकम्पोज कर देते हैं, माइक्रोब्स हमारे डिकम्पोज करके, ओके, वो बायोटिक फैक्टर्स को, वो डेड ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिलीज मतलब रिसाइकल कर देते हैं, और हमारे सारे के सारे वो मिनरल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जीज रिलीज होती है, हीट रिलीज होता है। ओके, बहुत तरह के मिनरल्स बनते हैं। माइक्रोब्स मीथेन बनाते हैं और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कंपोनेंट्स को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, और सारा का सारा न्यूट्रिएंट और एनर्जीज जो होती है, फिर वो बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर में आ जाता है। अब अबायोटिक फैक्टर जिसमें हमारा सनरेज, मिनरल्स, न्यूट्रिशन आता है, उसको वापस से प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, और यह साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और यहाँ पर इकोसिस्टम बैलेंस होता है, जहां पर अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। अरे यार